मालूम है आज मैं नहा ली हूँ और खा ली हूँ करके। अब बलवा खा ली हूँ। बलवा नहीं खाई हूँ, बाल धो करके नहा ली हूँ। अच्छा। अब आप लोग को तो मालूम है आज विश्वकर्मा पूजा भी है। मेरा घर मेरा पोता विश्वकर्मा पूजा किया है। उसका चैनल पर जा करके आप लोग देखिए, उसका चैनल अलग है, मेरा चैनल अलग है। हम आज नहा खाए है, ये सब सामग्री आया है नहा खाए करने के लिए। ये सब चीज सब्जियाँ फल सारा ये फूल फल सब आया है। मतलब आप फूलो खाइएगा? भगवान को चढ़ाएंगे नहा के। अच्छा, हमको लगा फूलो खाइएगा। भगवान को चढ़ेगा नहीं। धनी अथी आम के पतइयो खाइएगा? आम का पत्ता है, तुलसी का पत्ता है, ये पोई का साग है। कौन सी का? पोई साग। पोए। हाँ, इसका पोई साग बोलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये वाला का है? नोनी का साग। हाँ, बहुत जरूरी चीज है ये नोनी का साग। अरे वाह, ये आज का और कुछ रहे चाहे ना, नोनी का साग रहा। नोनी का साग, ये कच्चू, ये वाला बांडा कांदा हम लोग कहते हैं। ये बांडा? हाँ, कहीं बांडा। ये जो सतपुतिया होता है। अरे वाह, ये सतपुतिया है। झींगा। वो झींगा है, झींगन झबरा बोलते हैं। झींगन झबरा। ये बहुत खाना मैंने आज का दिन जरूरी है। ये सब 7 किस्म का सब्जी बनता है। आज के दिन नहा खाए के दिन भी, फिर पारना के भी बनता है 7 किस्म के सब्जी। सब बंडा के ये देखिए, ये बंडा है ना, पनीर आया हुआ है, खिलाइए। इसका भी सब्जी बनाना है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आज नहा खाए का बनेगा। अपना बनाने के ऊपर में है, जितना चीज बना सकते हैं। कितना जीभ चटोर हैं आप, पनीर बनाइएगा ना। मकई भी चढ़ता है जीत बंधन भगवान को। का वहाँ एगो मकई चढ़ल है उधर कोना में। बहुत पसंद है ना बच्चा लोग का, तो बच्चा जीत बंधन भगवान भी बचे हैं, इसलिए बच्चा को जितना चीज पसंद है वो सब चीज आता है उनको खाने के लिए। हमको पिज्जा पसंद है। पिज्जा कहाँ है? वो अमरूद है, देखिए पपीता, ये लालमी, हम लोग लालमी कहते हैं, तरबूज। ये सब मेरा बेटा ऑनलाइन मंगाता है। अभी सब मंगाया है कि माँ सहेगी व्रत, इसीलिए खाना है, इसीलिए सारा चीज भेजा है ऑनलाइन। आप लोग ये सब है। ये काजू है, ये किशमिश है, ये काजू है, ये किशमिश है, खीरा गाजर सब चीज है। जितना जीव बंधन भगवान के चाहिए वो सब का आ गया है मेरा घर। अब जीत बंधन भगवान को खिलाऊंगी बना करके, उसके बाद उन्हीं का भोग हम भी अपनी ग्रहण करूंगी। आज से प्रण ले लूंगी कि कल जीत बंधन भगवान का पूजन करूं, सहूं, निर्जला एकदम रहना है। उसके बाद परसों सुबह में पारना करना है। पारना के भी फिर बनेगा इतना साग सब्जी, पारना होगा, कढ़ी बनेगा, बड़ी बनेगा, बाजका, झूरी, हम लोग यहाँ झूरी बोलते हैं पकौड़ी को, वो सब चीज बनेगा। आप जितना बना के खा सकते हैं, यही बनता है। आज विश्वकर्मा पूजा भी है। सब मेरा दोस्तों को, माँ बेटी बहन जितना है, सबको जीवित बंधन भगवान के तरफ से सबके धन्यवाद, मेरा तरफ से भी पूरा सब बनल रहे, सबका बाल बच्चा बनल रहे। जीवित बंधन भगवान सबको बढ़िया से दीर्घायु रखे। जय जीवित बंधन भगवान की जय। अब कल आपको दिखाऊंगी, मेरा वीडियो में बना रहिए। कल पूजन होगा, कथा भी कहूंगी। हम लोग यहाँ कहानी कहते हैं, जैसे लोक कहानी भी होता है, पंडित जी से भी पूजन भी होता है। जीवतिया अपना दिखाऊंगी कल। आप लोग का कहानी भी कह के सुना। कौन सांप आप फेर रहे हैं? हाँ, उसके बाद सब दोस्तों की बनल रहे मेरा वीडियो में। माँ की प्यारी दुनिया में मेरा आप लोग का स्वागत है। आइए मेरा घर बनल रहे, इस सबको खिलाऊंगी बना करके। सहिएगा, मेरा साथे प्रार्थना कीजिएगा
उसके लिए तब तक के लिए बाय बाय। तो आप लोगों को तो मालूम है आज द्वितीय पर्व है, सब आदमी सहा हुआ है, आज द्वितीय का पूजा करेगा। आप लोग का मेरा चैनल में बहुत बहुत थैंक यू। बना रहे मेरा वीडियो में नाच प्यारी दुनिया मेरा चैनल का नाम है। आप लोग बना रहे हैं, देखने का कोशिश करें। हम पूजन करने जा रहे हैं मंदिर, और बगल में पंडित जी आ रहे हैं। एक आदमी घर ही तो अकेले नहीं ना होता है, सब औरत लोग बैठ के एक जगह कहानी होता है, पूजन होता है। हम चलती हूँ, हम भी तैयारी की हूँ, रात में से दिखाती हूँ। तो मैं देखिए पूजन के थाली तैयारी कर ली हूँ, लेके जाऊंगी। पूजन होगा वहाँ, और एक जीवतिया बनाई हूँ, हम लोग का जीवतिया भी पहना जाता है। एक तो ये वाला जीवतिया हम लोग का पहले जरूरी होता है, ये वाला ये जीवतिया। एक ये बनाई हूँ। पहले मेरा दूठ था, जयवा जीवतिया बोलता था, तो उसी को तोड़वा के अबरी ऐसा लॉकेट बनवा ली। लॉकेट ऐसा यही जीवतिया है। हम लोग का पूजन हो जाता है, उसका बाद पहले ये वाला सूता से इसी में गेठा बांधेंगे, जो बांधना होगा वैसे। पहले पूजन हो जाएगा तो तब गेठा बांधेंगे। और चलती हूँ मैं। उसके बाद इसमें पंडित जी का दक्षिणा है, दक्षिणा भी दूंगी मंदिर में, यहाँ पंडित जी को। उसके बाद आप लोग बना रहे मेरा वीडियो में। रात पूजा तो सुबह को कैसे? जेकर जे नियम है ना से कर। खीरा में ले हम देखा हम देखते दिखा हम देखते शुक्र। हाँ हाँ, बंगाल के नियम है, कुछ लोग करो है तू झींगी के पत्ता पर रख करके मोबाइल निकाल के बंगाली समुदाय हो चाहे झारखंडी कोटा समुदाय, हाँ कोटा समुदाय हो, कोई ईख लगाओ, ईख लगा करके पूजा करो। बहुत चीज का मन होता है, अपना अपना मुंडे मुंडे मती भिन्ना, जितना मुंड है उतना वो कर दे कि मती। एक बार के 5 आदमी से पूछो तो 5 नहीं, मुंडे मुंडे मती भिन्ना, कुंडे कुंडे जले भिन्ना, जितना कुंड है। सूरजक्षसो विश्वेनुदेवा अवसागमणियः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पक्षेमा शबरियजात्रा स्थितिरङ्गैः तुष्टिभाग्यं सस्तनुषे महि देवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदो वन्दे देवाः यत्रानचिक्राजरणशन्तनूनां पुत्राशो यत पितरो भवन्ति मानो मदया एकदां युगन्तो वदति चौरिधियन्तरिक्षमादशपिता च पुत्र
शान्तिः पृथिवी शान्तिरपः शान्तिरपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः सर्वं शान्तिः श्यामः शान्तिर्हरिः। आपको फूल छत्ती ली है। प्रेम सूरी वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा जमुदवान भगवान की जय। जित पुत्रिका प्रथम कथा श्रुतोवाच कथा नर और नारायण को सरस्वती देवी तथा वेद व्यास जी को प्रणाम कर जय अर्थात शास्त्र पुराण कहें। जिस परमेश्वर की ब्रह्मा वरुण इंद्र महादेव और सब देवता लोग सुंदर स्तोत्रों से स्तुति करते हैं और जिस परमेश्वर का शिक्षा सूत्र व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद इनकी सहित वेदों द्वारा पद कर्म उपनिषदों द्वारा सामवेदी लोग गुणानुवाद करते हैं और योगी लोग ध्यान करके मन से जिस परमेश्वर को देखते हैं और जिसके अंत को देवता और असुरों ने भी नहीं जाना उस परमेश्वर को नमस्कार है। एक समय निमिषारण्य के रहने वाले समुनि लोग संसार के ऊपर कृपा की इच्छा से सूत जी से पूछने लगे, इस भयंकर घोर कलयुग में बालक बहुत काल तक जीने वाले कैसे होंगे? सूत जी बोले, द्वापर के अंत में जब कलयुग प्रवृत्त हुआ तब दुखिनी स्त्रियां विचार करने लगी कि माता जीती हैं, उनके आगे लड़के नष्ट हो जाते हैं। ऐसा निश्चय करके गौतम ऋषि के पास सब मिलकर गई। सुखपूर्वक महात्मा गौतम एकांत में बैठे थे। उनके आगे स्त्रियां नम्रता पूर्वक खड़ी होकर कहने लगी, इस भयंकर समय में इस व्रत से या तप से हम लोगों के लड़के जीवित रहेंगे। ऐसा निश्चय करके हे प्रभु आप कहिए। ऐसा उन स्त्रियों का वचन सुनकर गौतम जी कहने लगे, हे स्त्रियों, जैसे मैंने पहले सुना है वह आप लोग सुनो। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, युधिष्ठिर जी दुखी हुए। अश्वत्थामा ने इनके पुत्रों को जब मार डाला तब इस शोक से घबराई हुई द्रौपदी मरे हुए पुत्रों को देखकर अपने सखियों के साथ महाराज धौम्य के पास गई। द्रौपदी बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस उपाय से पुत्र दीर्घजीवी होंगे? ये प्रसन्नता से पूर्वक निश्चय करके कही। धौम्य जी बोले, पहले सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सच्चाई रखने वाला, सबको समान दृष्टि से देखने वाले दया से युक्त जिमत वाहन नाम के राजा हुए। वह किसी समय अपने ससुराल में जाकर अपने साथ रहने लगे। इसको ऐसे लेके वीडियो बनाओ, तुम बैठ के चुपचाप ऐसे देख, ऐसे पकड़ के वीडियो बनाना, सब पूरा ऐसे बनाते रहना जितना देरी कथा होगा। उधर वो चुपचाप खाली ऐसे पकड़ के वीडियो बनाओ, हाथ मत। जवान पुत्र नष्ट होने जा रहा है, उन्हें से उसका रोना सुनकर दया से युक्त राजा का हृदय मानो फट गया। तब राजा वहां जाकर बोला, इनके मरने अब इतना पीछे जाएगा कि हे राजा, रोज रोज अबे थोड़ा सा होने लड़कों को खाता है। अब दिख रहा है। सुनकर दयालु राजा बोला, तू खड़ी रह, तेरे पुत्र की रक्षा के लिए मैं यत्न करूंगा। यह कहकर राजा भय को छोड़कर खाने के स्थान पर गया। वहां पर गरुड़ जी के आकर राजा के शरीर के मांस को खाने लगे। बड़े तेजस्वी गरुड़ ने बाया अंग जब खा लिया तब पासा फेर कर राजा ने दाहिना अंग भी दे दिया। उसको देखकर गरुड़ जी ने पूछा कि देव योनियों में आप कौन हैं? हे वीर, आप मनुष्य नहीं हैं, अपने जन्म और कुल को कहिए। उसके बाद राजा स्वयं पीड़ा से घबराया हुआ बोला, हे गरुड़, आप अपनी इच्छा पूर्वक भोजन कीजिए।
व्यर्थ के प्रश्नों से क्या मतलब है। इस वाक्य को सुनकर गरुड़ ने उसे खाना छोड़ दिया। फिर आग्रह पूर्वक राजा के जन्म और कुल को पूछने लगा। राजा बोला, मेरी माता का रानी सिद्ध्या है और पिता राजा शालिवाहन है। सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ है। मैं राजा जिमुतवाहन हूँ। इस दयालुता को देखकर राजा से गरुड़ जल्दी से बोला, हे महाराज, जो आपके मन में हो सो आप वर मांगिए। राजा बोला, हे गरुड़, आप अगर मुझको वर देना चाहते हैं तो मैं मांगता हूँ, जिनको अपने पहले आहार बनाया है वे सब जी जाएं और फिर अब किसी जीव को न खाएं, यही मेरी प्रार्थना है। और जो जीव उत्पन्न होते हैं वे बहुत काल तक जिए, ऐसा उपाय करिए। भौमी जी बोले, आनंद के सहित वर देकर पंछियों के राजा गरुड़ स्वयं राजा की इच्छा से अमृत लेने के लिए गए और अमृत लाकर पृथ्वी पर मृत शरीर और हड्डियों पर चारों तरफ खूब बरसाया। तब जो वे खाए गए मनुष्य थे वे सब गरुड़ की प्रसन्नता से और राजा की कृपा से जी गए। राजा का शरीर पहले से दुना सुशोभित हुआ। राजा की दयालुता देखकर फिर गरुड़ जी बोले कि दूसरा वरदान लोक हित की इच्छा से मैं स्वयं देता हूँ। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी शुभ है। सप्तमी से रहित वह आज है और तुम प्रजाओं को जिलाने वाले हो। इस कारण ये आज का दिन ज्ञानमय होगा। श्री दुर्गा जी की मूर्ति का बहुत भेद है और तीनों लोक में पूजनीय है। हे वत्स, आज अमृत के लाने से इस अष्टमी लेकिन पारण कल होते ही। हाँ, पारण तो कल ही होते। आशीर्वाद ऐसा दीजिए पंडित जी। हाँ, आशीर्वाद। तो खाली पंडित जी आप लोग, हाँ आप भी आ जाइए। आप ही खा अभी आइए। हम आ रहे हैं कि नहीं? हाँ पूरा आ रहे हैं, पूरा आ रहे हैं ना? एकदम ना पूरा ना, सब पूरा आ रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आ रहा है। हाँ हाँ, ठीक, फर्स्ट क्लास आया ना? एकदम आया। हाँ ठीक है, बढ़िया से लेना। Yeah.